Hi, arise, awake, and do not stop until the goal is reached. Today is 13th of January 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। महाराष्ट्र में प्रोमिनेंटली सेलिब्रेट किया जाता है गुड़ी पड़वा। थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस दिस ईयर है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये जो इंस्टीट्यूट था इट वाज इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च। ये आईडीएसए नहीं है, दिस इज आईडीएसआर। और आईडीएसआर गुजरात गवर्नमेंट, ये इसका सेंटर है अहमदाबाद में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। पद्मा रिवर है जो बांग्लादेश में जाती है, हुगली इंडिया। सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है निर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा, दैट इज बोधि ट्री। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। आज के सवाल है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ड्रिबलिंग, स्पोर्ट्स में ये एक टर्म यूज होता है ड्रिबलिंग। आपको बताना है ये किस स्पोर्ट्स में यूज होता है। मेलकोट टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभी न्यूज में भी चल रहा है। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे 2021? हाल ही में सेलिब्रेट किया हमने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मोंक्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना? फेमस हिस्टोरियन है, आप नाम बताइए ऑथर का। व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट्स द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है शॉट इन द आर्म, मतलब समथिंग वाइटलाइजिंग एंड एनकरेजिंग। कोविड से फाइट हो रहा था, वैक्सीनेशन आ गया, शॉट इन द आर्म, सक्सेस होने के चांसेस बढ़ गए हैं। असुएज का मतलब होता है कोई अनप्लीजेंट चीज है उसको बेटर बनाना, लेस इंटेंस करना। कॉन्जेनाइल का मतलब होता है प्लीजेंट और अग्रीएबल है। स्लेजिंग, स्लेजिंग यूजुअली वर्ड क्रिकेट में यूज होता है। ऑस्ट्रेलिया इसके लिए काफी इनफेमस है। वर्बली इंटिमिडेटिंग द ओपोजिंग प्लेयर, हमारा कोहली भी किसी से कम नहीं है, तो दिस इज स्लेजिंग। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Some of you are posting vocab words. It's really good. Follow that. Vocabulary अच्छा होना बहुत important है. Now these are the headlines that we are going to talk about. Supreme Court stays implementation of 3 controversial form law. इसमें भी थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट पे सवाल भी उठ रहे हैं। नो ऑप्शन टू सेलेक्ट बिटवीन टू वैक्सीन्स, हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, आज हम इस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, इंडियन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। सीजेआई फिजिकल हियरिंग, विंटर वापस आ रही है दिल्ली में। दिस इज अबाउट नेशनल यूथ फेस्टिवल। इम्पोजिंग अ कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रेन्ड टाइज, दिस इज अबाउट पुडुचेरी। पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटोरी। आज हम सार्क देखते हैं, सुहासिनी हैदर मैम का आर्टिकल है सार्क फ्रॉम द एशेज ऑफ 2020। देन दिस इज अबाउट पुलिसिंग अ टर्बुलेंट डेमोक्रेसी। पुलिस की नौकरी सबसे मुश्किल नौकरी होती है। इन्फ्लेशन ने बताया फूड प्राइसेस इतना है। देन दिस इज डूज एंड डोंट्स ऑफ दिस बर्ड फ्लू। दिस इज अरावली, दिस इज नंबर, इकोनॉमी नंबर। और आज मैप देखते हैं हम इंडिया की लोकेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें याद होना चाहिए। एंड हिंदी आर्टिकल है संरक्षित क्षेत्र की श्रेणियां, सेंचुरीज, रिजर्व्स, सैक्रेड ग्रूव्स, ये सब क्या होते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। ये द हिंदू है और ये है इंडियन एक्सप्रेस, दोनों दिल्ली एडिशन है। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। आर्मी विल होल्ड ग्राउंड अलोंग एलएसी, जनरल नरावाने साहब ने यहाँ पे रीअफर्म किया है। Worries rise over more violence during Joe Biden's inauguration. रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ, ये सम रिलीफ है। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गया है। देन सुप्रीम कोर्ट स्टेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 कॉन्ट्रोवर्सियल फॉर्म लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 3 लॉज आए थे हमारे, एमएसपी वाला एक रिलेटेड, दूसरा था हमारा दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा था एसेंशियल कमोडिटी। तो इन तीनों लॉज पे फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। स्टे लगाने का रीज़न सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है, तो इट इज़ बेटर कि हम जो एनवायरनमेंट है उसको पहले दिस असुएज करें हर्ट फीलिंग्स ऑफ द फार्मर्स। स्टे लगाया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ में। अब स्टे का क्या मतलब होता है?
सेंटर कैन नॉट फॉर द टाइम बीइंग प्रोसीड विद एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन टू एनफोर्स द लॉ। कुछ दिन पहले हमने मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पढ़े थे, प्रिंसिपल्स। जुडिशरी होती है, लेजिस्लेटिव होती है और एग्जीक्यूटिव होती है। इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, जो सांसद हैं, इनका काम क्या होता है? कानून बनाना। तो इन्होंने कानून बना दिया, फॉर्म लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इस कानून का इम्प्लीमेंट करना। पर जुडिशरी बीच में आ गई, जुडिशियल रिव्यू किया और कहा कि ये जो कानून है दैट आर नॉट, इसमें और डिस्कशन करना है, तो फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया। तो जो कानून बने हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगी अब एग्जीक्यूटिव, बिकॉज जुडिशरी ने बीच में स्टे लगा दिया। दिस इज द थिंग। अब रीजन क्या बताया है? क्रिएट अ कॉन्जेनाइल एटमॉस्फेयर एंड इम्प्रूव द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द फार्मर। हमने डे वन से यही लाइन को फॉलो किया है कि अगर रिफॉर्म्स लाने हैं, एक्ट्स लाना है, तो प्रॉपर डिबेट, डिस्कशन और कॉन्फिडेंस में लेके लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही लाइंस कहा है कि एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का पहले एटमॉस्फेयर बनाया जाए। असुएज करें हर्ट फीलिंग्स ऑफ द फार्मर, मेक देम कॉन्फिडेंट इनफ टू साइट देयर वे टू द नेगोशिएटिंग टेबल इन गुड फेथ। साइट मतलब हिंदी में बोलते हैं हसिया, दिस काटने, मतलब रास्ता क्लियर करें, देयर वे टू नेगोशिएटिंग टेबल इन गुड फेथ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इस पे अभी एडिटोरियल भी है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है? सुप्रीम कोर्ट अगर देखती है, जुडिशियल रिव्यू करती है, तो उसका कारण क्या होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट देख रही है या फिर प्रोटेस्ट हो रहा है, एटमॉस्फेयर, ट्रस्ट एंड डेफिसिट, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके कारण एक्ट्स को स्टे लगाया है? अगर ये रीजन है तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, इस पे अभी हम रिविजिट करेंगे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज नो ऑप्शन टू सेलेक्ट बिटवीन टू वैक्सीन। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन भी है, कोविशील्ड भी है, किसको कौन सी वैक्सीनेशन दी जाएगी इस बात पे आपके पास चॉइस नहीं है। जो वैक्सीनेशन आ रहा है यू विल हैव टू टेक दैट, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। फोकस जो है अभी वो है वैक्सीन हेजिटेंसी को कम करना, एनकरेज करना एनवायरनमेंट को, और एक सीमलेस वे में वैक्सीनेशन डिलीवरी करना, बिकॉज वैक्सीनेशन इतने बड़े स्केल में डिलीवर करना एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। रोल आउट स्टार्ट होगा जनवरी 16 पे। सप्लाईज पहुंचने चालू हो गई है 4 मेजर डिपोट्स में फर्स्ट। अब यहाँ पे रक्कस, बिहार, दिल्ली हाई कोर्ट डिक्लाइन, सीबीएसई, दिल्ली गवर्नमेंट सी, इस टाइप के स्टॉल्स लगेंगे। नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में, और ऐसे वैक्सीनेशन साइट्स में इनॉक्यूलेशन ड्राइव चालू हो जाएगी। नाउ ये क्या है? ये है ऑल सेट फॉर द फेस्ट, त्योहार, फेस्टिवल। बॉय प्रिपेयर कर रहा है मेजी। ये एक स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रॉ और ड्राइड लीव से बनाया गया है। स्ट्रॉ मतलब भूसा। अहेड ऑफ माघ बिहू, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है असम में, गुवाहाटी में। तो माघ बिहू का ये फेस्टिवल है। ये क्या है? स्ट्रॉ है, ड्राइड लीव्स है। तो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब फसल आता है, सीजन हमें पता है राबी, खरीफ और जायद। तो जब फसल की कटाई होती है तो प्रॉस्पेरिटी आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो फेस्टिवल्स है ना, वो तब आते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जब ये हार्वेस्टिंग हो रही है इस खेती की, एग्रीकल्चर की। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो द फर्स्ट yield of crop is delight for the people, they celebrate it cheerfully as a festival। अब ये सवाल है आपके लिए, प्रिपेयर अ नोट ऑन वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। अब इसका भी आई हैव दिस पीडीएफ विद मी। इसमें ये बहुत सारे फेस्टिवल्स दिए हैं, इंडिया का कैलेंडर, सारे फेस्टिवल 2021 में कब आएंगे, 18 फेस्टिवल्स, नॉर्थ में कौन से फेस्टिवल्स हैं, और कुछ उनके फोटोग्राफ्स एंड दिस डेटा यहाँ पे मेंशन है इस पूरे पीडीएफ में। इस पीडीएफ को भी मैं सेलिब्रेट अभी शेयर करता हूँ टेलीग्राम में, हैव अ लुक और गो थ्रू इट वंस। ये सारे फेस्टिवल्स के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड आफ्टर डूइंग दैट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, प्रिपेयर अ नोट ऑन वेरियस हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट, कल्चर, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सबके लिए। सो डू दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज सीजेआई अगेंस्ट रिज्यूमिंग फिजिकल हियरिंग। सीजेआई हैं बोबड़े साहब, इन्होंने कहा कि फिजिकल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में अभी अलाउ नहीं करनी चाहिए बिकॉज कोविड-19 का थ्रेट अभी गया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट वांट टू बी कॉज ऑफ फैटेलिटीज ड्यू टू कोविड-19। तो ये ओपिनियंस है यहाँ पे।
सेकेंड न्यूज़ जो है दैट इज़ अबाउट विंटर चिल मेक्स कम बैक इन सिटी। साल स्टार्ट हुआ, ठंड बहुत थी, बट पिछले कुछ दिनों से ठंड कम हुई थी, तो वी वर फीलिंग गुड, बट ठंड वापस आ रही है। विंटर चिल मेक्स कम बैक इन सिटी। अब ज्योग्राफी देखते हैं, रीज़न क्या है। तो जो ठंड में कमी हुई थी उसका रीज़न था रेन एंड क्लाउडी वेदर, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो सॉ द मिनिमम टेम्परेचर राइज हुआ, उससे मिनिमम टेम्परेचर राइज हुआ। बट अब क्या होगा, 10 11 12 अब आने वाले दिन में कोल्ड विंड्स वापस ब्लो होगी फ्रॉम हिमालय। हिमालय से ऐसे कोल्ड विंड्स आएंगी, कोल्ड विंड्स आएंगी तो टेम्परेचर मरकरी डिप होगा। तो पहले थोड़ा राइज हुआ था टेम्परेचर, बट अब टेम्परेचर कम होगा दिस नॉर्दर्न प्लेन में। सो दिस इज द रीजन। डोवल स्पर्स क्लाउड्स का भी ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाउड्स होता है तो दिस इंफ्रारेड रेडिएशन ओवरऑल टेम्परेचर को थोड़ा राइज करने में ये हेल्प करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स ज्योग्राफी। विंटर चिल मेक्स कम बैक इन सिटी। We move further. This is protesters burn copies. Doval spurs Doval Saab, Ajit Doval Saab spurs youth to take nation building path. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डिलीवर किया स्वामी विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर, कहाँ पर, जेएनयू में। अब सी, कल हमने सेलिब्रेट किया था युवा नेशनल यूथ डे। ये हम सेलिब्रेट करते हैं इन ऑनर ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो व्हाट इज द नेशनल यूथ फेस्टिवल, इस बार का थीम है बेसिकली हम कोमेमोरेट कर रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। 12 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल यूथ डे। तो अब ये फेस्टिवल होगा 12 से 16 जनवरी एवरी ईयर। दिस फेस्टिवल ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिंग टुगेदर कंट्रीज यूथ टू शोकेस, अपना टैलेंट दिखाओ और उनको एक प्लेटफॉर्म दें, एक्सचेंज हो सोशल और कल्चरल यूनिकनेस। एक्सचेंज होता है तो इससे क्या होता है, इंटीग्रेशन आता है, यूनिटी आती है। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। नेशनल इंटीग्रेशन आए, नेशनल इंटीग्रेशन, वन कम्युनल हार्मनी आए, ब्रदरहुड आए, करेज आए, एडवेंचर आए, प्रोपोगेट करें स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, सृजन इंडिया वन। सो एक भारत श्रेष्ठ भारत। द थीम ऑफ दिस ईयर्स फेस्टिवल इज युवा, उत्साह नए भारत का। ये सजेस्ट करेगा यूथ ब्रिंगिंग अलाइव द सेलिब्रेशन ऑफ न्यू इंडिया। सो दिस इज यूथ फेस्टिवल, 12 से 16 जनवरी अभी होगा ये। हिंदू मॉन्क स्वामी विवेकानंद जी वॉज बोर्न ऑन 1863। इन्होंने फाउंड किया था रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांता सोसाइटी। प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आते हैं। की रोल प्ले किया था रिवाइवल में, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। सो दिस इज द थिंग। अब एक कोट है, वी आर वॉट अवर थॉट्स हैव मेड अस। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं ना, हमारा कंडक्ट भी वैसे ही हो जाता है। तो थॉट्स जो हैं, सोच जो हमारी है, इस पे एक गार्ड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सोच होती है तो अच्छे नतीजे आते हैं। वी आर वॉट अवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वॉट यू थिंक। अब एथिक्स का हमने जीएस का पेपर देखा है, सिलेबस वीडियो हैव अ लुक। उसमें आता है एटीट्यूड। जो फेमस हमारे फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, इनकी लाइफ से, बायोग्राफी से हम क्या लेसन सीख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। और इस बार के आपने सवाल भी देखे, एक थॉट आता है, कोट आता है और उसको एलाबोरेट करना पड़ता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, वी आर वॉट अवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वॉट यू थिंक। आप जैसा सोचोगे ना, आप वैसे ही बन जाओगे। अच्छा सोचोगे अच्छे बनोगे, सो अच्छा सोचना है। सो वॉट यू थिंक। So this is the next question for today, second question for today. Now this is imposing a compromise. Imposing a compromise editorial है, but before that ये vaccination का delivery start हो गया है, cargo delivery हो रही है, कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ताकि फ्री मूवमेंट, इजी मूवमेंट हो जाए वैक्सीनेशन ट्रक्स का। रिमूव ऑल हैंगिंग वायर्स फ्रॉम चांदनी चौक। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कई बार हम देखते हैं, ये जो है ना, कल फायर सेफ्टी भी पढ़ा था हमने, ये हैजार्ड होता है। ऐसे जो लाइव वायर्स, ऐसे दिस हैंगिंग वायर्स हैं, एक्सीडेंट प्रोन होता है, हैजार्ड है, ये डिजास्टर हो सकता है। सो दिस इज द थिंग। जितने भी फायर के हम देखें ना एक्सीडेंट्स हुए हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये इलेक्ट्रिक शॉक या फिर फॉल्टी इलेक्ट्रिक लाइन है, स्पार्क आ गया वहाँ पे, कुछ ट्रांसफार्मर जल गया, इस टाइप की चीज़ों से आग बहुत लगती है। तो दिस थिंग यू शुड नो। Imposing a compromise. Courts should stay within their domain while ruling on law. ये दो टर्म होते हैं, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। लक्ष्मीकांत में इन दोनों पे एक बड़ा अच्छा चैप्टर दिया हुआ है, गो थ्रू इट। जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल रिव्यू ज़रूरी है,
जुडिशियल रिव्यू ज़रूरी है ताकि जो पार्लियामेंटेरियंस लॉ और एक्ट्स बना रहे हैं उसका एक स्क्रूटिनी हो, जुडिशरी का एक चेक लगा हुआ है। बट जुडिशियल एक्टिविज्म तब होता है जब जुडिशरी बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करने लग जाती है, चीज़ें अपने हाथ में लेती है। तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, तो विच इज़ अगेन नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। सो देयर हैज़ टू बी सर्टेन बैलेंस। इम्पोजिंग अ कॉम्प्रोमाइज, अब यहाँ यही डिस्कशन है, इंडियन एक्सप्रेस में भी यही लिखा है, कोर्ट्स शुड स्टे विद इन देयर डोमेन वाइल रूलिंग ऑन लॉ। एक फाइन लाइन है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ कोर्ट का जो डिसीजन है वो वेलकम स्टेप भी है, इससे जो इम्पास बन गया था, डेडलॉक बन गया था फार्मर और गवर्नमेंट में, वो ब्रेक होगा। 4 मेंबर कमेटी बनाने की बात की है जो इस मैटर को देखेगा। बट अब सवाल ये उठते हैं, इस मेंबर कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे, उनका सिलेक्शन क्या होगा, मैंडेट क्या होगा। तो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, इस पर थोड़ा और वेट करते हैं और क्लैरिटी आएगी। इम्पोजिंग अ कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रेन्ड टाइज, ये भी एक सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। जीएस में जो पेपर में आप प्रश्नों को देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के ना बहुत सारे जीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते। आपने एक बार फंडामेंटल्स देख लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रोल क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, इनका क्या मैंडेट होता है, वर्क क्या होता है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो होती है दिस इलेबोरेट करने की या फिर करंट अफेयर से उसको लिंक करके लिखने का। इससे जीएस में नंबर बहुत अच्छे आते हैं, जीएस 2 में। अब आपको पता है चीफ मिनिस्टर का रोल एंड ड्यूटीज़, आपको पता है गवर्नर का रोल एंड ड्यूटीज़। सेंटर और ये हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में होता है गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करता है सेंटर, और स्टेट की जो विधानसभा है वहाँ पे चुन के आता है चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में अक्सर कोलिजन होता है, क्लैशेस होता है। गवर्नर को कुछ पावर भी दिया है, गवर्नर को बोला जाता है कि ये तो एजेंट ऑफ सेंटर हो गए। तो ये तो नॉर्मल स्टेट में है। जो यूनियन टेरिटरीज हैं, हमारे यहाँ कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, सबके नाम बताइए। तो यूनियन टेरिटरीज में भी कुछ यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है, जैसे दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, जम्मू एंड कश्मीर भी था। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं और चीफ मिनिस्टर है, इनके बीच में क्लैशेस होते हैं। और जैसे दिल्ली में हम देखते थे चीफ मिनिस्टर वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसे ही पुडुचेरी में हो रहा है चीफ मिनिस्टर वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब इसमें बात आती है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्या इसको डे टू डे बिजनेस में, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन में, नॉर्मल डिलीवरी ऑफ ड्यूटी में चीफ मिनिस्टर के वर्क में इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दीज आर द क्वेश्चंस। ये चीज़ पे अभी गाइडलाइंस आती है। अब इस पे सरकारिया कमेटी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट्स भी है, पुंछी कमीशन भी है, सर्टेन गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिसेस भी है, जो बताती है कि एक सीमलेस दिस कोऑपरेशन होना चाहिए सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, बिकॉज ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अगर ये इन पब्लिक ऐसे लड़ाई करेंगे तो दैट वुड नॉट मेक अ गुड सीन, चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ये पुडुचेरी है, पुडुचेरी यनम में है, पुडुचेरी, कराईकल और माहे 4 जगह पर है ये। फ्रेंच टेरिटोरी था, ये कॉलोनियल था, फिर बाद में दिस फ्रेंच से लिया हमने। तो पुडुचेरी है यहाँ पे। फंक्शनिंग इन एन ऑटोक्रेटिक मैनर बोला, एडॉप्टिंग एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड। तो इस बात पे यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, स्ट्रेन्ड टाइज लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट में। अब ये आर्टिकल है, रिक्लेम करें सार्क फ्रॉम द एशेज ऑफ 2020। सार्क, हम अगर इंडिया का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बुक देखते हैं तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ब्रॉडली इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर ये अलग अलग कंट्रीज हैं। ये इंडिया है, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज नेपाल, दिस इज बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका। ये जो कंट्रीज हैं ये मिलके बनाते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एसोसिएशन फाउंडेड हुआ था दिसंबर 8, 1985 ढाका में यहाँ पे, और काठमांडू में इसका सार्क का हेडक्वार्टर है। सो दिस इज द थिंग, सार्क अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट, ह्यूज पोटेंशियल है, ये सारी इकोनॉमीज में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। प्रॉब्लम आता है कि जो डिफरेंसेस हैं उसके कारण हम इसका जो बेस्ट आउटकम है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल हमने पढ़ा था 28 जुलाई 2020 को, हैव अ लुक, एक्सीलेंट टेक था। कोविड-19 के बैकड्रॉप में हम सार्क को कैसे रिवाइव करें। हमने यहाँ देखा था डीपर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज़रूरी है। चाइना इनरोड्स कर रहा है, चाइना अपनी प्रेजेंस चाहता है सार्क में, और सारे कंट्रीज़ के साथ चाइना अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लेना की कोशिश कर रहा है इन सारी
कंट्रीज को, नेबरिंग कंट्रीज को। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ज़रूरी है, इससे विन विन फॉर ऑल होगा। बिम्स्टेक भी हमने एक सोचा था, बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल, दिस मल्टी सेक्टोरल, दिस बिम्स्टेक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक का भी जो रीच है ना वो लिमिटेड है। तो सार्क इज सार्क, सार्क का ऑल्टरनेटिव नहीं है। चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन, सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, ये ब्लॉक करता है सार्क के इनिशिएटिव्स को कनेक्टिविटी एंड ट्रेड में, और ये वेल नोन है। तो ये इशू तो था ही, अब चाइना भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरवीन करने लग गया है। सो 36 ईयर्स होने वाले हैं, बट सार्क अपना जितना इसको अच्छा होना था उतना हुआ नहीं। बट अब क्या हुआ, 1945 के बाद वर्ल्ड बाइपोलर हो गया। एक ग्रुप हुआ यूएसएसआर का, दूसरा हुआ यूएसए का, ये दोनों सुपर पावर थी। कोल्ड वॉर चला दोनों के बीच में, इंडिया ने कहा कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे। फिर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। फिर 1990 ऑनवर्ड्स ये यूएसए सुपर पावर रहा। सुपर पावर हुआ, 2011 आते आते यूएसए भी अब सुपर पावर नहीं रह रहा है। चाइना का राइज हो रहा है, यूरोप राइज हो रहा है। सो वर्ल्ड जो है ना वो अब मल्टीपोलर बन रहा है। पहले बाइपोलर था, फिर यूनिपोलर हुआ, अब मल्टीपोलर हो रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम रीजनल इंटीग्रेशन पे ध्यान दें। पैंडेमिक कॉज जो चैलेंजेस हैं, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, इकोनॉमी में, हेल्थ में, पैंडेमिक में, सिक्योरिटी में। ये जो अब आने वाला दौर है ना, ये रीजनल इनिशिएटिव्स का है। यहाँ एक टर्म यूज़ किया है, रीजनल इनिशिएटिव्स विल बिकम द गॉलिड लॉक। गॉलिड लॉक मतलब जो हैबिटेबल है, जो प्रोडक्टिव है, जो बहुत हॉट नॉट टू कोल्ड, मतलब वाइटल है, वो यहाँ पे ज़रूरी है, इधर फोकस करना है। हैप्पी मीडियम बन सकता है बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड हाइपर नेशनलिज्म। दो ट्रेंड दिख रहे हैं, एक तो ग्लोबलाइजेशन दिखा, एलपीजी रिफॉर्म्स भी हम लेके आए, बट फिर डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ा। और अभी जो दौर आ रहा है, जैसे ट्रंप का अमेरिका था, हाइपर नेशनलिज्म इज ऑन राइज। तो इसका एक मिडिल वे बन सकता है दिस गॉलिड लॉक, मतलब रीजनल इनिशिएटिव। यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा का इनका अग्रीमेंट है, यूएसएमसीए नॉर्थ अमेरिका में, सदर्न कॉमन मार्केट है, मर्कोसर स्पेनिश इनिशियल साउथ अमेरिका में है, यूरोपियन यूनियन है, सिमिलरली अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। अभी सी कतर और सऊदी, इन दोनों ने भी फ्रेंडशिप कर ली है। जीसीसी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो था, ये साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, ऑस्ट्रेलेशिया एंड चाइना। तो द पॉइंट इज रीजनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं भी हो रहा है तो रीजनल लेवल पे हमको इंटीग्रेशन कोऑपरेशन ज़रूरी है इन सब चीज़ों को डील करने के लिए, इकोनॉमी, हेल्थ, पैंडेमिक एंड सिक्योरिटी। तो इस बिहाफ में सार्क का रिवाइवल करने का ये ऑप्टिमम टाइम है। इंडियाज ओनली रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट फिलहाल के लिए केवल एक साफ्टा है विद इन सार्क कंट्री। सो द आइडिया इज, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं, हिस्ट्री है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस होती रहती है, ये चीज़ें हैं, दे मे बी परसीव्ड डिफरेंटली, बट जो जोग्राफी है, जोग्राफी इज रियलिटी। और जोग्राफी क्या है कि ये जो सार्क कंट्रीज हैं इनको हमेशा यहीं पर रहना है, जोग्राफी इनकी यही है। तो अगर ये मिलजुल के कोऑपरेशन के थ्रू रहेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। दिस इज द आर्ग्यूमेंट इन दिस आर्टिकल। जोग्राफी इज डेस्टिनी, द वर्ड इज किल, वी आर क्ले। अब जो नेक्स्ट है, द डिबिलिटेटिंग साइड इफेक्ट्स ऑफ अ फ्लॉड वैक्सीन ट्रायल। अब इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए बिकॉज वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट हो रहा है 16th ऑफ जनवरी से। सो लेट्स मूव फर्दर। एन एंशियन अल उला forging a new feature. Arab Quartet reconciliation with Qatar could lead to new regional alignment. अब ये भी एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। अरब पेनिनसुला जो रेगुलरली ट्रेडिशनली इसराइल के साथ इनकी बनती नहीं थी, बट इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड और इनके टाइज इंप्रूव हो रहे हैं। न्यू ईयर पार्टीज हमने देखा यूएई में, इसराइली यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिविटीज हो रही है, हनुका सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मतलब अंडर करेंट्स चेंज हो रहे हैं अरब पेनिनसुला के और इसराइल के, इनकी फ्रेंडशिप बढ़ रही है। अब कतर जो था, इसके हमें इश्यूज पता थे, कतर एंड सऊदी में थोड़ा टेंशन था। अब ये इश्यूज भी ये रिजॉल्व कर रहे हैं, सो विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। एंशियंट दिस रिवाइव करने की ज़रूरत है। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें हमें बस बेसिक्स पता होना चाहिए कि व्हाट्स हैपनिंग, अरब में क्या हो रहा है, कतर कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, क्या इनके यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, दैट्स ऑल। तो ओवरऑल अगर हमें एमईए का स्टेटमेंट भी देखें तो वी आर हैप्पी कि यहाँ पे चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, दैट्स इट।
पुलिसिंग अ टर्बुलेंट डेमोक्रेसी। टर्बुलेंट डेमोक्रेसी, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। सी, पुलिस का जो नौकरी होता है ना, ये सबसे मुश्किल नौकरी होता है। यूनिफॉर्म का क्रेज तो होता है, लोग आईपीएस प्रेफरेंस में ऊपर भी बढ़ते हैं, बट जो पुलिस का जॉब है ना, ये सबसे ज़्यादा थैंकलेस जॉब है। इनका पॉलिटिकल तरफ से भी बहुत प्रेशर आता है, जनता का भी बहुत दबाव होता है, तो इट इज़ अ थैंकलेस जॉब, 24/7 स्ट्रेसफुल जॉब होता है ये। पुलिसिंग अ टर्बुलेंट डेमोक्रेसी, बैलेंस हैज़ टू बी स्ट्रक बिटवीन पुलिस ऑटोनॉमी। अब इसमें पुलिस ऑटोनॉमी देना ज़रूरी है। पुलिस में हमने रिफॉर्म्स भी कुछ दिन पहले देखे थे। पुलिस ऑटोनॉमी ज़रूरी है एंड द नीड फॉर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू रिटेन कंट्रोल ओवर द फोर्स। पुलिस को जैसे हम भेजते हैं कि आप डील करो इस मॉब से या फिर डील करो, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो इनको ऑर्डर दे रही है। अब गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगी उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी। बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्हें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है। तो यूएस कैपिटल में जो सीन हमने देखे कि प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, पुलिस उनको फेस कर रही है, सो ये एक इशू बन जाता है टर्बुलेंट डेमोक्रेसी में, पुलिसिंग अ टर्बुलेंट डेमोक्रेसी। तो द आइडिया इज एक बैलेंस बनाएं, स्ट्रक करें बिटवीन ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एंड नीड फॉर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू रिटेन कंट्रोल ओवर द पुलिस। अब पुलिस फ्री भी नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दिल्ली में भी हमने देखा, बिकॉज अगर पुलिस में कंट्रोल नहीं होगा तो पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं हो पाएंगे। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस, द लेटर डू नॉट कमिट एक्सेसेस और बिकम पॉलिटिसाइज्ड। पॉलिटिसाइजेशन भी अवॉइड करना चाहिए, ये कुछ फाइन बैलेंस होने चाहिए। राघवन साहब ने कहा है, ये फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर भी रहे हैं। restoring credibility of the GOP, unwelcome host, देन ये दिस रिपब्लिकन पार्टी एंड ऑल इधर यूएस का है। सीबीआई प्रोब मिशन केस एंड कर्नाटका, दिस इज फ्री वाटर स्कीम लॉन्च हुआ हैदराबाद में। टेम्पल इन कडप्पा आउट ऑफ बाउंड्स फॉर वुमेन, ये जो है ना लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच बनी थी जनवरी में। आई रिमेंबर आई वाज रीडिंग दिस लास्ट ईयर। वहाँ पे बात था कि जैसे जो हमारे कस्टम्स होते हैं सोसाइटीज़ में, इसमें क्या एक टेक होना चाहिए। बिकॉज एक तरफ आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 बोलता है कि कोई किसी भी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ में। बट कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशन है जहाँ पे सोसाइटी में कुछ चीज़ें, जैसे टेम्पल में एंट्री हुआ या फिर मॉस्क में एंट्री हुआ, तो विमेन आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे इन चीज़ों में क्या करना है, इस बात पे सवाल उठे हैं यहाँ पे। तो एक बेंच बनाने का बात था, 5 जज बेंच था, वो डिसीजन लेना था कि जो कस्टम्स हैं, रिलीजन रिलेटेड जो बातें हैं, इसमें और कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हम एक सिनर्जी बनाएं, एक फाइन बैलेंस कैसे बनाएं यहाँ पे। दीज वर द थिंग्स। Labor codes may be implemented before April 1. Several unions boycotted consultation on forming of rules. जयशंकर साहब ने पहला स्पीच दिया, ऑसम स्पीच दिया, यूएनएससी में स्लैम किया, डिले इन डेजिग्नेशन दिस टेररिस्ट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। यूएनएससी में हमें अभी 2 साल के लिए हम नॉन परमानेंट मेंबर की तरह यूएनएससी की सीट में रहेंगे। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास चीज़ें यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आने वाले 2 साल में जो हमारी आईआर है, आईआर के सवाल, आईआर का सिलेबस इस यूएनएससी के आसपास घूमेगा। 75th, देन रिफॉर्म्स एटसेट्रा, दिस ऑल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपब्लिक डे ट्रैक्टर, दीज आर बाइक्स, ऑसम बाइक्स, आई लाइक बाइक्स। ये होंडा है, ये ट्रायम्फ है, ये हार्ले डेविडसन है, ये यामाहा है, ये रॉयल एनफील्ड है, ये कावासाकी है, ये हीरो है। पहले हीरो और होंडा एक साथ था, फिर होंडा अलग हो गया, हीरो अलग हो गया। दिस इज टीवीएस की अपाची। अपाची नाम का एक हेलीकॉप्टर भी है। अपाची वैसे एक्चुअली में क्या है, नाम बताइए। ये एक ट्राइब है, कहाँ की ट्राइब है, नेम इट। सुजुकी, सुजुकी जापान की है। बजाज इंडिया है। केटीएम, दिस इज एप्रिला इंडियन। और डुकाटी इज ऑल्सो गुड, दिस इज बैनली। सो वेलकम द फ्लीट, चेकिंग आउट द कॉम्पिटिशन, won't you study with me, study partners, YouTube and all, when wall speaks Kalari. And this is world news. Malaysia declares state of emergency, Trump denies responsibility. Nepal, ahead of this visit, Nepal India differ on conducting border talks. काला पानी डिस्प्यूट पे अभी भी सॉल्यूशन नहीं आया है। अब नाउ सी, रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। 14 जून को ये हमने बहुत डिटेल में ये टेक पूरा फॉलो किया था कि ये कैसे यहाँ पे आया था। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी, बॉर्डर। नेपाल ने क्या किया था, ये काली रिवर जो है, नेपाल ने अपना एक नया वर्जन निकाल के नया मैप बना दिया
और ये जो एरिया है लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, काला पानी, इसको नेपाल ने अपने एरिया में बता दिया। इंडिया ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था। सो दिस वाज द थिंग। फिर हमने इसको देखा था 23 मई को कि ये मूव में क्या हुआ। ट्रीटी ऑफ सागोली की बात किया था, महाकाली रिवर डिलिनिएशन कैसे करना है, लिपु लेक में कैसे हमें करना है, कोल्ड नेबरहुड आर्टिकल्स पढ़े थे, नेपाल बहुत एग्रेसिव हो रहा है, नेपाल का नेचर चेंज हो रहा है, मधेशी, राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स, दीज थिंग्स वी टॉक्ड। फिर ये यूनानिमस वोट हुआ, इंडिया ने कहा ये टेनेबल नहीं है। रिवर काली का ओरिजिनेट कहाँ पर है, इस बात पे ये मुद्दा आया था, डाउन हिमालयाज या फिर हायर अप इन हिमालयाज। सेक्रेटरी लेवल बातें हुई थी, काला पानी, लिम्पियाधुरा एंड दिस। सो दिस वाज द थिंग, रिवीजन इज important. Okay, we used to do this like 23rd of May, 1st of June, then this is 14th of June. अमेंडमेंट और न्यू मैप, ये तीनों इंपॉर्टेंट है नेपाल के साथ रिलेशंस में। नेपाल ट्रेडिशनली हमें अच्छे रिलेशन रखते हैं, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, हम यहाँ पे इजी होते हैं, गुजराल डॉक्ट्राइन। अब आगे है इन्फ्लेशन स्लोज टू दिस नंबर, स्लोज टू 4.59% एज फूड प्राइसेस ईज। इन्फ्लेशन का मतलब पता होना चाहिए, कीमतों में बढ़ोतरी। कौन इन्फ्लेशन डेटा करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या मैंडेट होता है, दीज थिंग वी शुड नो। इन्फ्लेशन होता है तो इस पर क्या इम्पैक्ट आता है, बायर्स पे, क्रेडिटर्स पे। इन्फ्लेशन होता है तो सैलराइड पर्सन पे क्या इम्पैक्ट आता है। इन्फ्लेशन होता है तो रुपी और जो मनी है, करेंसी है, इसकी परचेजिंग पावर क्या कम हो जाती है, दीज थिंग्स वी शुड नो। और इन्फ्लेशन जीरो भी नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन एक हेल्दी इन्फ्लेशन बना होना चाहिए, 4 ± 2। तो ये 4.59% पे आया इन्फ्लेशन फूड प्राइसेस का, विच इज़ अ गुड थिंग। सीपीआई वगैरह यू शुड नो। आईआईपी का डेटा आया है, हैव अ लुक एट नोट्स, ये भी हमने देखा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अभी कुछ दिन पहले ही देखा है इसे, इन्फ्लेशन। देन सीमेंट फर्म्स ने कार्टेल रिजेक्ट कर दिया है, सप्लाई कोवैक्सिन टू ब्राजील, भारत बायोटेक ब्राजील को कोवैक्सिन सप्लाई करेगा। व्हाट्सएप अब अपना नया दिस काउंटर कर रहा है बिकॉज इसका काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। अपडेट वोंट अफेक्ट प्राइवेसी, व्हाट्सएप ने कहा। बट इसमें भी कुछ चीज़ें देखने वाली है। ये जो टेक कंपनीज है ना, ये हम इंडियंस को फॉर ग्रांटेड लेती है। यही बात अगर यूरोप में व्हाट्सएप को डील करना है ना, तो उसके नियम अलग होंगे। वहाँ पे ये बहुत अवेयरली और बहुत रेस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे। इंडिया में ये डेटा प्राइवेसी को कुछ समझते ही नहीं है, इनकी पॉलिसीज अलग हो जाती है। सो दिस इज द थिंग। 42% ऑफ फर्म्स विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। डेटा सेफ्टी एक की कंसर्न है 2021 में। डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ रहा है, सो दैट इज वाई ये लॉज, सेफ्टी, प्राइवेसी, दीज आर नॉट मेयर वर्ड्स, ये आपकी आइडेंटिटी है। सो इसमें हमें केयरफुल रहना चाहिए। देन ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच है और ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। सी इस तरीके से ये जो बनता है ना, ये एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, मतलब ट्रैफिक ब्लॉक किया, यहाँ से जो व्हीकल्स हैं उनको एक ग्रीन कॉरिडोर देके क्विकली ट्रांसपोर्टेशन किया। अक्सर हम देखते हैं हार्ट अगर हमें ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करना है किसी पेशेंट के लिए, तो हम ग्रीन कॉरिडोर्स बनाते हैं। दिस इज अगेन वन थिंग, ये स्टडी में यू कैन यूज दिस रेफरेंस ऑफ ग्रीन कॉरिडोर्स। देन दिस इज पुशिंग द एनवलप, और ये केओस इंडियन शटलर्स, लद्दाख रेडी है टू होल्ड ग्राउंड, आर्मी चीफ ने कहा। देन रागी बार्स टू मिलेट ब्राउनीज दंतेवाड़ा में, ऑन्टरप्रनोरशिप, स्पेशल पब्लिक। अब सी गवर्नमेंट के जो ऐसे एड्स आते हैं ना, इनमें बड़े अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें। अब ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आई हैव प्लेस्ड हियर, गो थ्रू इट वंस। सी जैसे बर्ड फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, अब आप केस स्टडी कर रहे हो, केस स्टडी में आपको बर्ड फ्लू रिलेटेड कुछ बातें बतानी है, मन से बातें बनाएंगे और गवर्नमेंट अप्रूव्ड बातें बनाएंगे। सी डूज में क्या करना है, रिपोर्ट इंसिडेंट्स अनयूजुअल सिकनेस हो तो एक हेल्पलाइन नंबर में करें। तो कैसे सोचना है हमें कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क होनी चाहिए वेटनरी इंस्टीट्यूशन में। ईट एग्स एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट कंप्लीटली कुकड होना चाहिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट, ताकि जो हीट होगा तो उससे वायरस एंड ऑल मर जाएंगे। फ्रिक्वेंटली वॉश करना है हैंड को रॉ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स देखने के लिए। सो दीज आर डूज। और पर्सनल हाइजीन रखना है, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, फूड वाटर सब अच्छे से साफ सुथरा रखें, चिकन वेस्ट को डिस्पोज करें प्रॉपरली, रिस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट दे रहा है उनको माने। डोंट्स में क्या है, अननेसेसरी कॉन्टैक्ट डेड बर्ड्स के साथ नहीं करना है, हाफ कुक्ड नहीं होना चाहिए, बर्ड नेस्ट, अनक्लीन केजेस, फीडर्स जो है उनको अवॉइड करें, सीक्रेशन और जो ड्रॉपिंग होता है उसको अवॉइड करें, रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए कुक्ड में, पोल्ट्री बर्ड्स फॉर कंजम्पशन डेड पोल्ट्री नहीं लें, और डू नॉट गो इन वाटर बॉडीज।
तो ये डूज हैं, डोंट्स हैं। अक्सर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज दिल्ली है, दिल्ली में इस एरिया में बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हो गया, अब इंटरव्यू में सवाल पूछा आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे, ये सारी चीज़ें बोलोगे, और डोंट्स में ये सारी चीज़ें बोलेंगे। और फिर प्लस एक फियर मॉन्गरिंग भी हो रहा है कि मीट एंड एग्स का कंजम्पशन नहीं करना है, इससे पोल्ट्री मार्केट हिट हुआ। सो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड पोल्ट्री मीट एंड एग। दिस इज द रेस्पॉन्सिबल टेक, इस डायरेक्शन में सोचना है। देन कैपिटल प्रिपेयर्स फॉर शॉट इन द आर्म। ये अरावली है, अरावलीज, और अरावली में ही ये असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुड़गांव के पास, यहाँ पे काफ़ी स्पॉटिंग्स हैं, ये बताया है। अरावली इज डाइंग, फोल्ड माउंटेन है, रेलिक माउंटेन है, और यहाँ पे एनक्रोचमेंट भी बहुत हो रहा है, तो ये हमेशा न्यूज़ में बना होता है अरावली। रायसीना हिल कहाँ पर है? दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। चीफ ने कहा लद्दाख में हम बने रहेंगे। चीफ, आर्मी चीफ नरवाने साहब, बहुत इनका रिस्पेक्ट है आर्मी चीफ का। दिस आर्मी चीफ काफ़ी रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप दिखाते हैं ये। देन दिस इज बैकडोर एंट्री आउट ऑफ कोर्ट। यहाँ इंडियन एक्सप्रेस ने भी सेम टेक लिया है कि जुडिशरी स्टे लगाए तो इस बात पे लगाए कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है, बट यहाँ जो स्टे लग रहा है उसका ग्राउंड्स क्या है, नियम क्या है, दिस इज द थिंग। प्रोनाउंसिंग नॉट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ बट सेटिंग इन स्पेसिफिकली बिकॉज प्रोटेस्ट हो रहा है इसलिए ये लॉ हम स्टॉप कर रहे हैं, ये रीजन नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी दिस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इस बात पे सवाल है। स्लो एंड ब्यूटिफुल सिडनी टेस्ट द फ्लाइंग समोसा, अ शेप शिफ्टिंग जस्टिस। सी सेम वही बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो टेक है वो बेस्ड ऑन लॉज प्रोसीजर्स होना चाहिए, वरना एक नया प्रेसिडेंट चालू हो जाता है। द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, हिस्ट्री फैक्ट चेक फॉर चाइना। दिस इज अबाउट हिस्ट्री फैक्ट चेक ऑफ चाइना, चाइना की पॉलिसी। चाइना अभी तक बहुत खुद 1962 में रहता है। एलएससी जब हुआ था तब हमने चाइनीज डॉक्ट्राइंस भी पढ़ी थी, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, माओ जेडोंग डॉक्ट्राइन, दीज आर इंपॉर्टेंट, कि चाइना वन चाइना जो पॉलिसी है उसमें चाइना कैसे वर्क कर रहा है। अ सीजन ऑफ सैक्रिफाइस एंड अबाइडिंग इंस्पिरेशन, स्वामी विवेकानंद। एंड दिस इज हाईलाइट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम्स, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, 6 की जगह 5% हो जाएगा, बीच का सरकार वहन करेगी, इंटरेस्ट सबवेंशन। जीएसटी के इंसेंटिव्स हैं, फास्ट ट्रैक सिंगल विंडो क्लियरेंस है। ये टर्म आप यूज़ कर सकते हो जब आपको बताना है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बूस्ट करें, तो यूज़ दीज टर्म्स। ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने दिया है। दिस इज न्यूमोनिया एंड कोल्ड पेशेंट डिफरेंट है टिपिकल न्यूमोनिया से। एंड हाउ प्राइवेट इज व्हाट्सएप, ये एक अगेन लिस्ट दिया हुआ है, हाउ प्राइवेट इज व्हाट्सएप। सी ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, इसमें आपको चाहे वो व्हाट्सएप हो, सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। चाहे वो व्हाट्सएप हो, सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, इन दी एंड ये सारे ऐप्स ही हैं। अभी एक प्रेसिडेंट देखने को मिलता है हमारे यहाँ, एक आई वॉज रीडिंग वन रिपोर्ट कि सरकारी काम होता है ना वो सब आजकल व्हाट्सएप पे ही चल रहा है। व्हाट्सएप पे काम चल रहा है, मतलब जो ऑफिशियल फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो स्कैन करके व्हाट्सएप से सेंड कर देंगे। ये चीज़ें भी गलत है, इससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कई सारे जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं वो जीमेल यूज़ करते हैं। अब जीमेल क्या है, ये तो गूगल की कंपनी है, आपको एनआईसी का जो मेल दिया है यू शुड यूज़ दैट, नॉट दिस जीमेल और प्राइवेट ऑपरेटर, और स्पेशली दिस व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम टाइप ऑफ थिंग। प्राइवेसी now not out of favor, this arthritis drugs in COVID-19 ट्रीटमेंट। मिस्टर ट्रंप एंड ये ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ, WHO वुहान प्रोब करना चाहता है, ईरान एनरिचमेंट करना चाहता है, पॉम्पियो रिटर्न करेंगे क्यूबा। अब सी IIP फिर से स्लिप हुआ 2 महीने ऊपर आने के बाद। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 8 कोर सेक्टर दिस इंडस्ट्रीज। इन्फ्लेशन रेट अंडर RBI टारगेट बैंड है 4.59, RBI का टारगेट बैंड 4 ± 2 होता है। फैक्ट्री आउटपुट भी श्रिंक हुआ है, सो दैट इज वाई अभी इकोनॉमी आउट ऑफ वुड्स नहीं है। इकोनॉमी का जो भी डेटा है ना, सब ये प्रिलिमिनरी डेटा आ रहा है, सब में रिवीजन इज पॉसिबल। सो जस्ट फॉलो द ट्रेंड, डेटा याद नहीं करना है, जस्ट ट्रेंड देखना है, रिफॉर्म्स कैसे आ सकते हैं, सॉल्यूशंस कैसे आ सकते हैं, दैट्स ऑल। टेस्ला इंडिया आ रहा है, बेंगलुरु यूनिट। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 10 ईयर रोड मैप चौक कर रहा है DOT स्पेक्ट्रम 5G का। लेबर कोड मंथ एंड तक फाइनलाइज होगा, गेल बायबैक कर रहा है, बाइडेन शुड एक्सपांड एंटी ट्रस्ट। अब सी जो ट्विटर ने किया है ना, अनप्रेसिडेंटेड चीज़ किया है कि किसी हेड ऑफ स्टेट को ब्लॉक किया है।
अब जितने जो दूसरे हेड ऑफ स्टेट हैं सबके अलार्म हो गए हैं। अब ये कुछ ना कुछ लेके आएंगे, देखना, बिग टेक को दिस डील करने के लिए। बाइडेन शुड एक्सपैंड एंटी ट्रस्ट केसेस, ब्रेकअप टेक कंपनीज। अब इस बात पे बहुत ज़्यादा दिस फोर्स मिलने वाला है इसे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं इंडिया की लोकेशन। सी, ये अफगानिस्तान है, ये इधर पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये नेपाल है, ये म्यांमार है, नीचे श्रीलंका है और यहाँ कहीं मालदीव्स भी आ जाता है। सो दिस इज इंडिया, हमारा मैप। कोऑर्डिनेट्स, अगेन आप एनसीईआरटी का इंडिया ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़िए, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, इसकी हर लाइन से एक सवाल है। जो इंडिया फिजिकल की जो बुक है, इंडिया का क्लास 11th का, हर लाइन से एक क्वेश्चन है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट, हम पूरा नॉर्थ में इक्वेटर के ऊपर है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारे ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स हैं हमारे। ओके, ये डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर और ये डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। 82.5 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है, दिस इज लॉन्जिट्यूड। ये ऐसे लॉन्जिट्यूड होते हैं, दीज आर लॉन्जिट्यूड, और लैटिट्यूड ऐसे होते हैं। तो ये जो 82.5 डिग्री है, दैट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। यहाँ अंडमान एंड निकोबार है और ये लक्षद्वीप है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। दिस इज अवर इंडिया। ये कोऑर्डिनेट्स यू शुड नो। ये दिस नॉर्थ नॉर्थ, बिकॉज 0 डिग्री नीचे है, 0 डिग्री के ऊपर है इंडिया। ये ईस्ट में है, हम ईस्टर्न साइड ऑफ दिस हेमिस्फेयर में है और नॉर्दर्न साइड ऑफ दिस हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न टाइम के लिए। और दिस इज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अब हम हिंदी आर्टिकल देखते हैं। संरक्षित क्षेत्र श्रेणियां। अभ्यारण्य, सेंचुरी क्या होता है? ये एक पर्याप्त पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं या वनस्पति संबंधी भू आकृतिक या प्राकृतिक महत्व का क्षेत्र होता है। अभ्यारण्य की घोषणा वन्य जीवों या उनके पर्यावरण की रक्षा, विकास या प्रचार के उद्देश्य से की जाती है। एक एरिया इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, नोटिफाई कर दिया। अभ्यारण्य के रूप में चिन्हित क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों को कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है। तो मतलब सेंचुरी के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। एक अभ्यारण्य की तरह ही राष्ट्रीय उद्यान को भी वन्य जीव या पर्यावरण की रक्षा, प्रचार, विकास के उद्देश्य से घोषित किया जाता है। बट यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एक स्टेप ऊपर है सेंचुरी से। मुख्य अंतर क्या है? अभ्यारण्य जहाँ कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती थी, राष्ट्रीय उद्यान में अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान में दिस ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पशुओं को चरने की अनुमति नहीं दी है, तो ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है और यहाँ पे लाइव स्टॉक भी नहीं जाएगा। जबकि अभ्यारण्य में पॉसिबल होता है, वन्य जीव वार्डन कुछ नियम के अकॉर्डिंग वहां पे कर सकते हैं। संरक्षण रिजर्व क्या होता है? कंजर्वेशन रिजर्व होता है। राज्य सरकार द्वारा सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा सकता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से सटे हुए क्षेत्र, जैसे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर में भी हम देखते हैं कोर एरिया होता है, फिर ये बफर जोन होता है। तो सटे हुए क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को जो एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे को जोड़ते हैं, तो उनको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है बाय स्टेट। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किए जाने की घोषणा स्थानीय समुदाय, लोकल कम्युनिटी के साथ विचार विमर्श, डिस्कशन के बाद ही की जानी चाहिए। संरक्षित रिजर्व की घोषणा भूदृश्यों, लैंडस्केप, सीस्केप, वनस्पति, जीवों, आवास की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है। सो पूरा आइडिया क्या है? कंजर्वेशन करना है हमें इन सब चीजों का, नेचर का, वाइल्ड लाइफ का। संरक्षण रिजर्व के अंदर रहने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। एक और टर्म होता है कम्युनिटी रिजर्व। ये किसी कम्युनिटी को बिलोंग होता है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को सामुदायिक रिजर्व घोषित किया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण अभ्यारण्य शामिल नहीं होते हैं। सामुदायिक रिजर्व के तहत व्यक्ति विशेष या समुदाय वन्य जीवों और उनके निवास स्थान के संरक्षण के लिए स्वेच्छा से कार्य करते हैं। ये कम्युनिटी का फॉरेस्ट है, कम्युनिटी का रिजर्व है, वो वहां पे वॉलंटरी अपना एफर्ट्स भी डालते हैं, वर्क भी करते हैं। सामुदायिक रिजर्व के अंदर रहने वाले अधिकारों के प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे ही एक टर्म होता है सैक्रेड ग्रूव्स। आप कुछ एग्जाम्पल्स बताओ सैक्रेड ग्रूव्स के। ये काफी फेमस है, राजस्थान में, कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स में बहुत है। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? सैक्रेड ग्रूव्स, और आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहां पे कितने नेशनल पार्क हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लेट अस एनलिस्ट देम एज वेल।
आप बताइए आपके स्टेट में कितने नेशनल पार्क है। सो दिस इज संरक्षित क्षेत्र श्रेणियां, ये इंडिया की लोकेशन है। एनसीईआरटी हैव रिवीजन, देन डूज एंड डोंट्स, पुलिसिंग टर्बुलेंट डेमोक्रेसी, सार्क, स्ट्रेंड टाइज, एंड दिस इज यूथ फेस्टिवल, CGI, health secretary, and this is controversial form laws. So this is 13th of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.